मॉड्यूलर किचन हमारा बनके तैयार हो गया। उसके अंदर काफ़ी कॉस्ट लाखों रुपया भी लग गया, लेकिन जब किचन में एंटर हो रहे हैं तो ऐसा वाव वाला फीलिंग नहीं आ रहा, मतलब प्रीमियम फील नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप अकेले नहीं हो, ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है। आज की वीडियो हम रिवील करने वाले हैं छोटी छोटी वो गलतियां जिनके कारण महंगी किचन भी चीप लुक देती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, उनका सॉल्यूशन भी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला रीज़न है, हम कोई भी कंटेनर्स काम में ले लेते हैं, मतलब बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स या चॉकलेट का कोई भी कंटेनर आया, उसको हमने किसी भी सामान के लिए काम में ले लिया, उसको विजिबल स्पेसेस में रख दिया। ऐसे में किचन का लुक काफ़ी चीप आता है। तो उसकी जगह आप एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ कीजिए। आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे जो यूनिफॉर्म वाले जो कंटेनर सेट्स हैं वो आपको अमेजोन पे या फिर कोई भी क्रॉकरी शॉप्स पे मिल जाएंगे। उनको यूज़ करने से आपके किचन इंस्टेंटली प्रीमियम लुक देने लगेगी। मॉड्यूलर किचन में डिज़ाइन एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के ओपन कैबिनेट्स बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि उसमें हम कुछ भी रैंडम आइटम रख देते हैं, जैसे मैगी का पैकेट ही रख दिया या फिर कोई चटनी की बोतल है वो रख दी। तो ऐसे में आपके किचन का लुक चीप हो जाता है, मतलब वो दिखने में अच्छी नहीं लगती। वहाँ पे जो कैबिनेट बनाया गया उसका पर्पस था कुछ हाईलाइटिंग एलिमेंट उसके अंदर ऐड करना, जैसे कि आप बुक्स रख सकते हो, कप्स रख सकते हो, कुछ डेकोरेटिव जार्स रख सकते हो या फिर कुछ प्लांट्स रख सकते हो। ऐसा करने से आपका किचन इंस्टेंटली प्रीमियम लुक देने लगेगा। दोस्तों थर्ड पॉइंट है इनएडुकेट या पुअर लाइटिंग। कई बार मैंने देखा है कि किचन में फर्नीचर में काफ़ी खर्चा कर देते हैं, लेकिन जो लाइटिंग्स है वो प्रॉपर नहीं होती। या तो हम कलरफुल लाइट्स यूज़ कर लेते हैं किचन में, उससे भी चीप लुक आता है। आप वार्म वाइट या वाइट कलर की लाइट से अपने किचन में यूज़ कीजिए। दूसरा गलती क्या करते हैं, ट्यूब लाइट से बल्ब लगा देते हैं, सीलिंग लाइट्स इंस्टॉल नहीं करते हैं। अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं भी बनाया तब भी आप अपनी सीलिंग के ऊपर जो सरफेस पैनल लाइट्स आती हैं, जो सरफेस प्रोफाइल लाइट्स आती हैं, वो यूज़ करके काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लुक दे सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो आपका किचन का लुक इंस्टेंटली प्रीमियम आएगा। साथ ही अगर आपने अंडर कैबिनेटरी लाइटिंग इंस्टॉल नहीं की है तो आप बिल्कुल कर लीजिए। इसके लिए भी आप सरफेस प्रोफाइल लाइट्स यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कैसे इंस्टॉल करना है तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट रीज़न रहता है कि काउंटर टॉप को हमने परमानेंट स्टोरेज के लिए काम में ले लिया, मतलब काउंटर टॉप के ऊपर चकला बेलन से लेकर के मिल्क हो गया, आपका लेफ्ट ओवर फूड हो गया या फिर कुक्ड फूड हो गया, ये सब चीज़ें वहीं रखी रहती है। तो ऐसे में आपके किचन का लुक चीप आता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कॉर्नर ट्रेज आती हैं वो आप लगा लीजिए, वहाँ पे अपना जो सामान रखना है वो रखिए। इसके अलावा काउंटर टॉप को जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन रखने का ट्राई करें, तो आपका किचन का लुक प्रीमियम आएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमने देखा है आरओ फिल्टर कैबिनेट जो है ना वो पुअरली प्लान्ड रहता है। उसके अंदर केबल्स वगैरह नज़र आती रहती है या फिर जो वेस्ट वाटर पाइप है वो नज़र आता होता है, वो सिंक के ऊपर ड्रेन करता रहता है, ड्रिप करता रहता है, उससे भी किचन का लुक काफ़ी चीप आता है। तो ऐसे में आप उस पाइप जो वेस्ट वाटर पाइप है उसको वॉल के अंदर ग्रूव करके एक परफेक्ट आउटलेट तक पहुंचा दीजिए, या फिर कंटेनर जहाँ पे आपको वाटर स्टोरेज करना है वहाँ तक पहुंचा दीजिए, तो आपका किचन का लुक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो केबल्स वगैरह हैं उनको कैबिनेट के अंदर ही प्लान करें, मतलब वो सॉकेट इस तरह से प्लान करें कि वो कैबिनेट में हिडन हो जाए। तो आपका अगर आरओ वाटर फिल्टर वाले एरिया को आप नीट एंड क्लीन बना देते हैं तो किचन का लुक प्रीमियम हो जाता है। दोस्तों जो किचन का सिंक वाला एरिया है वहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं होने के कारण भी किचन का लुक चीप आता है, क्योंकि वहाँ पे स्पंज या स्क्रबर या सोप रखा रहता है, तो वो फैला पड़ा रहता है, उसके कारण भी किचन काफ़ी चीप लगता है। तो आप क्या कीजिए, अंडर कैबिनेटरी जो आपका डोर है उस पर इस तरह का डिटर्जेंट होल्डर प्लान कर लीजिए। काफ़ी इजीली आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगा। आप उसके अंदर अपना सारा जितना भी ये डिटर्जेंट क्लीनिंग एजेंट्स हैं उसको मैनेज कीजिए, तो आपका किचन का जो सिंक वाला एरिया वो नीट एंड क्लीन रहेगा, तो आपका किचन का लुक प्रीमियम आने वाला है। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि जो हमारे यूटेंसिल्स हमने वॉश किए उसको कैसे ड्राई अप करें, क्लीन करें, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये वाला वीडियो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों कई बार इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और स्विचेस की मिसप्लेसमेंट के कारण भी हमारे किचन का लुक चीप नज़र आता है, क्योंकि कई बार हम ऐसी जगह पे स्विच सॉकेट प्लान कर देते जहाँ पे होना नहीं चाहिए था, या फिर वहाँ पे मिस कर जाते हैं जहाँ पे होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मिक्सर ग्राइंडर जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे आपने सॉकेट नहीं दिया तो आपको काफ़ी लंबा वायर जो लेना पड़ेगा, एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे में किचन का लुक ख़राब हो जाता है। तो ऐसा है तो आप एक जो मॉड्यूलर बॉक्स आते हैं आपके स्विच बोर्ड सॉकेट के, वो आप एक्स्ट्रा प्लान कर लीजिए रेलेवेंट स्पेसेस पे जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है। दूसरा, अगर आप परमानेंटली कहीं पे प्लग इन करके मिक्सर ग्राइंडर को रख रहे हैं तो ऐसे में लंबा सा वायर भी अगर निकला हुआ नजर आता है तो वो भी अच्छा लगता है। इसके लिए केबल होल्डर्स आते हैं, उसको आप अपनी वॉल पे माउंट करके इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि जो फोल्डेड वायर है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके और किचन का लुक प्रीमियम नजर आए। अगर आप अपने किचन को भी प्लान कर ही रहे हैं तो आप इस तरह की इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग रिलेटेड मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए किचन को पहले ही डिज़ाइन या प्लान कर लें। अगर आप हमसे डिज़ाइनिंग एंड कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो ये वाला जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस पर अपना लेआउट या किचन का साइज़ शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं।
जो अप्लाइंसेज हैं उसकी क्लीननेस नहीं होने के कारण भी हमारे किचन का लुक चीप नज़र आता है। फॉर एग्जांपल जो चिमनी के फिल्टर्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं ग्रीस के कारण, ऑयल के कारण, या फिर जो माइक्रोवेव वो चिपचिपा हो जाता है, मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर कभी हल्दी या कोई और तरह के स्टेन्स हो जाते हैं। तो आप रूटीन बना लीजिए, एवरी 15 डेज़ कम से कम जो अपना अप्लाइंसेज है उनको अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लीजिए, ताकि आपके किचन का लुक प्रीमियम बना रहे। 90% इंडियन घरों में जो डस्टबिन है वो विजिबल स्पेसेस में रखा रहता है और काफ़ी मैसी रहता है, काफ़ी गंदा रहता है। उसके कारण भी हमारे किचन का लुक चीप रहता है। तो इसको सॉल्यूशन क्या है कि आप पुल आउट वेस्टबिन जो है वो अपने यहाँ यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं किचन के नीचे वाले एरिया में या और किसी कैबिनेट के अंदर। और साथ ही साथ आप जो गार्बेज बैग्स हैं उनका यूज़ करें, ताकि आपका जो किचन का डस्टबिन वाला एरिया है वो नीट एंड क्लीन रहे और किचन का लुक आपका चीप ना बने। ड्रॉर्स विदाउट ऑर्गेनाइजर, ये भी आपके किचन को चीप लुक देती है। अगर हमने कई बार देखा है कि ड्रॉर्स को ओपन करते ही एक के ऊपर एक सामान गिरता रहता है, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नज़र नहीं आती, तो आप प्रॉपर ड्रॉर के अंदर ऑर्गेनाइजर जरूर बाय कर लें, क्योंकि आजकल 90% टेंडम ड्रॉर्स यूज़ आती है, वायरसेस बास्केट यूज़ नहीं आती है। तो अगर आप टेंडम ड्रॉर्स ले रहे हैं तो थाली के लिए, प्लेट्स के लिए, कटलरी के लिए, आपके जो अदर कंटेनर्स हैं उसके लिए रेलेवेंट जो ड्रॉर ऑर्गेनाइजर आपको रिक्वायर्ड है वो जरूर बाय कर लें, ताकि आपके किचन का ड्रॉर भी प्रीमियम लुक दे। दोस्तों लास्टली रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम कुछ स्टिकर्स लगा देते हैं, या फिर जो प्रिंटेड वाला रेफ्रिजरेटर है वो बाय कर लेते हैं, उससे भी किचन का लुक काफ़ी चीप आता है। रिक्वेस्ट यू, अगर आप अपना नया किचन बना रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हो, फ्रिज नया लेने का प्लान करें, तो प्रिंटेड वाला रेफ्रिजरेटर को अवॉइड करके प्लेन टाइप का मैट ब्लैक या सिल्वर कलर का रेफ्रिजरेटर अपने किचन में लगाएं, उससे किचन का लुक प्रीमियम आता है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किचन का प्रीमियम लुक जो है सिर्फ प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के अलावा उसकी यूजेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो किचन को अच्छे से यूज़ करेंगे तो हमारे किचन का लुक प्रीमियम बना रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप अपना मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हैं, रेनोवेशन प्लान कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको काम का कंटेंट हमारे चैनल पर मिलने वाला है। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।